तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो आपके एसएससी के कई एग्जामों में पूछ दिए हैं। दुकानदार वाला पर आधारित प्रश्न को ट्रिक से बताऊंगा और इसे आप लोग अवश्य अच्छे से समझिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। कहा है कि एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से बढ़ाकर अंकित करता है और 40% की फिर छूट देता है। अगर वस्तु का मूल्य 800 रुपये है तो उसका बिक्री मूल्य रुपए में क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखेंगे यहाँ पर 3 रेशियो लिख लेंगे। पहला लिखेंगे सीपी का, दूसरा लिखेंगे एसपी का, तीसरा लिखेंगे एमपी का। ठीक है, 3 रेशियो लिख लेंगे। फिर यहाँ पर करेंगे क्या, दिया है कि पहले क्या कर रहा है, समान मूल्य पर 150% की वृद्धि कर रहा है। देख सकते हैं अंकित करता है मतलब बढ़ाकर लिखता है। कितना, तो 150% का कितना हो जाएगा, 150 बटे में 100, यानी कि 0 से 0 खत्म, तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, यानी कि 3/2। कितना आ गया, 3/2। यदि वस्तु का अंकित मूल्य है यानी वस्तु का सीपी है 2 रुपया, तो उस पर बढ़ा कर कितना कर दिया, 3 रुपया बढ़ाकर एमपी लिख दिया यानी 5। तो देखिए सीपी है तो उस पर 3 रुपया की बढ़ा दिया है, तो मार्केट प्राइस यानी एमपी कितना कर दिया है, 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर आपको बताते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 3/2 आया था 150% का, 150% का आया था 3/2। तो यहाँ पर 2 आपका सीपी है और 3 बढ़ा दिया है एमपी लिखने के लिए, तो यहाँ पर बढ़ा देंगे 5, यानी 2 में 3 बढ़ाएंगे तो 5 होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर 40% की छूट देता है, तो 40% का फ्रैक्शन मान होता है आपका 4/10 यानी 2/5 होता है। 40% का 2/5, तो यहाँ पर छूट देता है तो छूट एमपी पर देगा। तो 5 एमपी है और 2 का छूट दे दिया, मतलब 3 रुपया में बेच दिया। तो यहाँ पर 3 रुपया में बेच दिया और 5 रुपया इसका एमपी था। तो इसमें आपको बता दे, पूछा है यदि आपको अगर वस्तु का मूल्य 800 रुपया है, यानी वस्तु का मूल्य कितना है 800, तो सीपी का मान दे दिया है 800, तो 1 यूनिट का मान निकालिए 800 बटे में 2 बटे में 400। तो पूछा है उसका बिक्री मूल्य, तो यानी 1 यूनिट का मान 400, तो 3 यूनिट का मान, तो 400 गुणे 3 यानी कि 1200 रुपया। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप बनाने सीख गए होंगे। वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। आइए एक और प्रश्न को कर लेते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर देखेंगे, अगर देख सकते हैं सीजीएल मेंस का प्रश्न है। तो अगला सवाल है हम लोग का एसएससी सीजीएल मेंस 2000 में पूछा गया था। यहाँ पर पढ़ते हैं, एक फुटकर विक्रेता 20% अधिक अपने सामान को अंकित करता है, फिर उस पर 25% की छूट देता है। उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु का बिक्री यानी विक्रय मूल्य क्या होगा अगर उसकी लागत मूल्य 2500 रुपया है। तो फिर यहाँ पर 3 गो लिख लेंगे, सीपी एसपी, यहाँ पर लिखिए सीपी एसपी एमपी। तो यहाँ पे लिख लिए 3 सीपी एसपी एमपी। अब देखिए 20% अधिक अपने सामान को अंकित करता है, ये मतलब कि 20% बढ़ा के लिखता है, तो 20% का होगा फ्रिक्शन वैल्यू 1/5, यानी अगर इसका सीपी है 5 तो इसको बढ़ा के कितना लिख दिया है 6, तो यानी सीपी है 5 तो बढ़ा के कितना लिखा है 6, 1 रुपया बढ़ा दिया है। फिर इसके बाद पढ़ते हैं, अपने सामान को अंकित कर देता है 20% बढ़ाकर, फिर इस पर 25% की छूट देता है। तो 25% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है, 2500 का 100 यानी 1/4। तो यदि इसका एमपी है 4 तो इसको बेचता है 1 रुपया की छूट में, मतलब 3 रुपया में बेचता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि एमपी है 4 तो बेचता है कितने में, तो बेचता है 1 रुपये की छूट देकर, 4 पर 1 की छूट देगा तो 3 रुपया में। यहाँ पर आपको बताते चले, सबसे पहले एमपी को
बराबर कर लेते हैं। ये है अपने आप में MP को बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए देखिए ये है एक लाइन में और ये है एक लाइन में, यहाँ से ध्यान देना है। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से करेंगे और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पर 2 से करेंगे तो ऊपर वाला दोनों में 2 से करेंगे और यहाँ पर भी नीचे वाला दोनों में 3 से करेंगे। तो ये जो हो जाएगा आपका 10 होगा, ये हो गया 10 और ये होगा 12 और ये हो गया 9 और ये हो गया 12। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो चलिए हम सवाल को देखते हैं पूछा है क्या। तो हमको दिया है अगर उसकी लागत मूल्य 2500 यानी CP का मान दे दिया है 2500, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे हम लोग का। CP है कितना, तो 5 × 2 है यानी 10 है। तो 1 यूनिट का मान हो गया आपका 250। 1 यूनिट का मान हो गया 250 रुपया। तो पूछा है वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है कितना, 3 × 3 यानी 9। तो 9 यूनिट का मान क्या होगा, जब 1 यूनिट का मान है 250 तो 9 यूनिट का मान हो जाएगा 9 × 250। इसको गुणा कीजिएगा तो 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22 यानी 22 और एक 0 है तो लास्ट में 0 बिठाएंगे। तो 2250 रुपया हो गया इसका विक्रय मूल्य। हमसे पूछा भी था बिक्री कीमत, तो रुपए में 2250 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देख सकते हैं CGL मेंस 2000 का प्रश्न था। आइए एक और प्रश्न को करते हैं, तब आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देख सकते हैं, आपको बताते चले पहले SSC CHSL प्री में पूछा गया था प्रश्न, आपको बताते हैं। देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है, फिर 30% की उस पर छूट देता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपये है तो SP ज्ञात करें यानी सेलिंग प्राइस। तो इसमें भी सबसे पहले CP लिखेंगे, फिर यहाँ पे SP लिखेंगे, फिर यहाँ पे MP लिखेंगे। कितना बढ़ा रहा है, तो 120%। तो 120% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा आपका 120/100। तो 0 से 0 कट गया, 2 6 12, 2 5 10 यानी 6/5। फ्रैक्शन वैल्यू कितना गया, 6/5। जहाँ पर आपका 5 CP है और इस पर 6 रुपये बढ़ा के वस्तु पर 6 रुपये बढ़ाकर दाम लिखा है, यानी दाम कितना लिखा है 11, जबकि उसका CP है 5। तो यहाँ से हम लोग CP ज्ञात कर लिए 5 और MP भी ज्ञात कर लिए 6 रुपया बढ़ा के लिखा है, यानी CP हो गया 5। तो इस पर 6 रुपया बढ़ा के MP लिखा है यानी 11 रुपया लिखा है। फिर छूट देता है, छूट कितने का दिया, तो 30% का। तो 3/10 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा, यानी कि 10 रुपये है अगर MP तो 3 रुपये का छूट दे दिया। बेचा है कितने में, 7 में, 3 रुपये का छूट देगा तो 7 में। तो यहाँ पर MP का मान अलग अलग है, तो सबसे पहले MP को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए यहाँ 10 से और यहाँ पर 11 से, जब ऊपर वाले में 10 से गुणा किए तो इसमें भी 10 से होगा और इसमें भी 11 से होगा। ठीक है, अब सवाल को पढ़िए। यदि लागत मूल्य CP है 750 लेकिन वास्तविक CP है कितना, 50, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान निकालेंगे। तो 1 यूनिट का मान होगा 750 बटे में जो CP आया है हम लोग का 5 × 10 यानी कि 10 × 5 = 50। तो इसको कटाइएगा तो 0 से 0 खत्म और 15 × 5 = 75 यानी 1 यूनिट का मान 15। 1 यूनिट का मान आ गया 15। तो पूछा क्या है, तो पूछा है विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है कितना, 77। तो 77 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट के मान में 77 से गुणा करेंगे तो इसका मान क्या होगा 77 यूनिट का। तो यहाँ पर देखिए 77 × 15 यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे 77 × 15। तो 15 7 105 यानी 5 लिखेंगे, हासिल लगा दो, फिर 15 7 105 और 5 में 10 जोड़ देंगे हासिल, तो 105 115 कितना रुपया आ गया इसका विक्रय मूल्य, तो 1155 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उम्मीद करते हैं यह दुकानदार वाला प्रश्न आपको प्रॉफिट और लॉस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके कई एग्जामों में पूछ दिया है, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके
अवश्य कमेंट में अपना राय देंगे और ढेर ट्रिकी वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नहीं समझ में दोबारा देखिए, अवश्य समझ में 100% आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।